संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत जय जिनेंद्र। अति उत्तम, बहुत अच्छे तरीके से सुनीता बहन जी आपने जो है उच्चारण किया सूत्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और हम परम आदरणीय बाबूजी साहब श्रीमान पारसमल जी निवासी, हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब शंभूलाल जी जैन कोलकाता बेंगलोर निवासी, हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब श्रीमान नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, और उमराव देवी जी अम्मा जी और उषा बहन जी अम्मा जी, तारा देवी जी श्रावगी जी और भी जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबको हम सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर प्रणाम, सादर चरण पर सादर जय जिनेंद्र निवेदन करते हैं। और हम सब परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पारसमल जी बाबूजी साहब से आशीर्वाद दिलवाने की कृपा करें, चाहे भले वो जय जिनेंद्र ही बोले, कुछ भी बोले। और हम सब आप तो सब भाई बहन बोलिए, सब भाई बहन। मोबाइल को चलता नहीं, कोई आवनी भी हाथ नहीं लगा। आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर चरण पर, सादर चरण पर, सादर चरण पर, सादर पावाडोक, सादर पावाडोक, सादर पावाडोक, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। ललिता बहन जी साहब, यान को आशीर्वाद देवो माने सबने, जो आप एक एक शब्द समझाओ वो सब माँ का माथा का माने फिट हो जावे, माँ का हृदय का माने फिट हो जाओ, माने याद रहे को ना। आप घनी कोशिश करो लेकिन मैं करा कहीं वो टाइम अच्छे से जमा देते पूरा। आप स्वयं पारसमल जी बाबूजी साहब से प्रार्थना करके आशीर्वाद दिलवाओ और आप भी आशीर्वाद, आप अपनी दीदी बंद करिए, प्लीज। बोलो, सब अपने मुख से बोलो सादर प्रणाम, अपनी शिक्षा गुरु को बोलेंगे सब सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मेरे को कचरा डालना है। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को जय जिनेंद्र। पंडित जी को जी सादर प्रणाम, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम सभी से बड़ों से, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी छोटों से जय जिनेंद्र। पहले हम बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज भले आप हमें जय जिनेंद्र ही बोल करके आशीर्वाद दीजिए। बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, सरिता बहन जी बाबूजी है क्या नहीं है? बाबूजी शंभूलाल जी की तरफ से भी हम परम आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें ताकि हमारा सम्यक ज्ञान दिनों दिन बढ़ता रहे। प्लीज बाबूजी नेमीचंद जी साहब। पंडित सभी को शुभ आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेमिनाथ भगवान का जो है तब कल्याणक 14 दिन के आने वाला है, वो ऐसे वैसे नाम राशि और हमारे साक्षात संभवनाथ भगवान के नाम राशि बाबूजी विराजमान है, तो इसमें तीर्थंकर नाम राशि पारसमल जी बाबूजी विराजमान है। हम सादर प्रणाम निवेदन करते हैं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें और बाद में जो है माने सबने एक बार आशीर्वाद दे देव करो ताकि माँ के समझ में आ जाए सारी बातें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। उसने हाथ जोड़ ली, मैंने कुछ नहीं बोली। सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय, की जय। ग्रंथराज की जय। मणि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भाई विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब पूज्य बाबूजी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। और भी उमराव भाभी वगैरह जो भी मुझसे बड़े हैं उन सभी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। मेरी सबसे प्रार्थना है आप लोग अपने को म्यूट कर लें। हम सत संख्या योग द्वार का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें सत संख्या क्षेत्र 3 प्ररूपना हम लोग जान चुके हैं।
चौथी प्ररूपणा स्पर्शन चल रही है। उस स्पर्शन प्ररूपणा में जो 14 मार्गना होती है, उस 14 मार्गना के हिसाब से प्ररूपणा चलती है। उस 14 मार्गनाओं में गुण स्थान घटाए जाते हैं। 14 मार्गना में कथन करना सामान्य कथन होता है, ओघ के अनुसार बताना चीजों को विशेष कथन होता है। पेज नंबर 105 कसाय मार्गना, कसाय की मार्गना हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अब ज्ञान मार्गना में चलेगा। ज्ञानानुवादेन मत्या ज्ञानी श्रुति ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी, मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। ज्ञान मार्गना में सबसे पहला ज्ञान होता है मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान अगर अभी इसमें नहीं आया। 2 अज्ञान की बात चल रही है, यानी किन जीवों की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि और साधन गुण स्थान में भी ये दोनों ज्ञान अज्ञान ही होते हैं, मिथ्या ज्ञान ही होते हैं, सम्यक ज्ञान नहीं कहे जाते हैं। तो मिथ्या ज्ञान होने से 2 गुण स्थानों के बारे में एक साथ विवेचन बता दिए। हम सभी जानते हैं मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन 7 ही पदों में हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, सर्वलोक रहता है। फिर उसके बाद साधन का हम लोग बहुत तरह से जान चुके हैं, 10/14, 9/14, 12/14, इस तरह से हम साधन गुण स्थान का स्पर्शन उपपाद, व्यक्तिगत और मार्गांतिक की अपेक्षा जान चुके हैं। किसी का खुला है? विजया भाभी जी आप बंद कीजिए, विजया जी खोलिया। और कौन 1008? इनकी क्लास है ना, किसी का खुला है? बीना जैन जी तो कभी नहीं बंद करती हैं, उनको तो आदत है खुला रखने का। मेरा बिल्कुल बंद है, मेरा अब आगे चल रहे हैं तो हम लोग मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी के बारे में जाने, मिथ्या दृष्टि और साधन गुण स्थान में, क्योंकि साधन गुण स्थान में भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होते हैं। अब 82/2 विभंग ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि नाम लोकस्य संख्या भाग 8 चतुर्दश भागा वा देशोणः सर्वलोको वा। विभंग अवधि ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, पर विभंग अवधि ज्ञान को अलग से बताया जा रहा है। हम लोग को पता है कि विभंग अवधि ज्ञान कहाँ होता है। यूं तो त्रियंच में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, पर मनुष्य और त्रियंच का विभंग अवधि ज्ञान की सीमा कितनी है? अंतर्मुक्त प्रमाण है। किसी भी त्रियंच को पहले सम्यक दर्शन है या मनुष्य को सम्यक दर्शन है, संक्लेशता आती है, अवधि ज्ञान था, उसका छूट के विभंग अवधि ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो चिन्ह नाभि के ऊपर स्वस्तिक कलश आदि रहते हैं वे मिट जाते हैं और नाभि के नीचे सुअर कुकर इस तरह के चिन्ह हो जाते हैं अगर विभंग अवधि ज्ञान हो जाता है तो। परंतु इस ज्ञान की सीमा कितनी बताई गई है? अंतर्मूर्त प्रमाण। अब हम चलते हैं देव और नारकी में। नवग्रेवक तक देव मिथ्या दृष्टि होते हैं, 9वें ग्रेवक तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, उसके ऊपर के देव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। नारकी 7 नरक के नारकी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, होते हैं कह सकते हैं। तो 7 नरक 6 राजू में है, ऊपर 9 ग्रेवक भी 6 राजू में है। तो यहाँ पर विभंग अवधि ज्ञान में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो चल गया, सभी के लिए चल गया, सारे चारों गति के लिए, क्योंकि ये दोनों ज्ञान अज्ञान रूप से एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री संगी असंगी सब में पाया जाता है। तो सबका स्पर्शन हम जान चुके हैं, अलग अलग भी जान चुके हैं, गति पूर्वक भी जान चुके हैं, गुण स्थान पूर्वक भी हम सभी जान चुके हैं। परंतु विभंग अवधि ज्ञान के बारे में
कह रहे विभंग अवधि मिथ्या विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों का स्पर्शन लोक का संख्यात्मा भाग कुछ कम 8/14 राजू अथवा सर्वलोक है। स्वस्थान के यहाँ ध्यान रखेंगे, अवधि ज्ञान घटाया जा रहा है। यहाँ वेद नहीं लगाना है अथवा कोई और कुछ भी यहाँ पर इंद्रियां वगैरह गति वगैरह नहीं लगाना है। अभी ये सामान्य कथन चल रहा है। वैसे विभंग अवधि ज्ञान पंचेंद्री संगी को ही होता है, असंगी को नहीं होता है। इसलिए ये इसमें सन्निहित हो गया कि पंचेंद्री की बात है, पर यहाँ कोई इंद्रियां वगैरह को नहीं लगा लेंगे, 1 इंद्री 2 इंद्री आदि नहीं लगाएंगे। तो स्वस्थान की अपेक्षा लोक का संख्यात्मा भाग, क्योंकि जो जहाँ विभंग अवधि ज्ञानी है, देव है, नारकी है, त्रियंच है, मनुष्य है, चारों गति में हो सकता है, चारों अपनी अपने जहाँ जन्म लेते हैं वहां रह रहे हैं, तो स्वस्थान हो गया। विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय वे क्रियक समुद्घात की अपेक्षा 8/14 राजू तथा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्व लोक स्पर्श किया है। ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये ऐसे हो रहा है 8/14 राजू हम लोग जान चुके हैं। 8/14 राजू जब विहारवत और वे क्रियक में घटता है तो केवल और केवल देवों में ही घटता है। बाकी देवों में इस तरह के राजू बाकी गति में इस तरह का राजू प्रमाण नहीं आता है, या नारकी के आता है। नारकी के भी इसलिए नहीं आ सकता है कि नारकी का विहार नहीं होता, किन्हीं का खुला है भाई। बीना जैन जी का खुला है। कभी किसी को बंद कराओ, कभी किसी को बंद कराओ। मेरा नहीं खुल रहा, मैं बिना जैन बेरट से बोलती हूँ, मेरा बंद है, किसी और बिना जैन का खुला हुआ है। तो कोई और आपका बिना खुला जैन है। सुन ले, जिसका भी खुला है। कुछ कम 8/14 राजू का स्पर्शन विक्रिया और विहारवत में जब भी घटेगा केवल देव गति में घटेगा, क्योंकि नारकी विहार अपने ही बिल में कर सकते हैं, विक्रिया भी अपने बिल में ही कर सकते हैं। विल राजू प्रमाण नहीं होते हैं, योजनों प्रमाण होते हैं। मनुष्य त्रियंश तो कर ही नहीं सकता है, नारकी कर सकता था, परंतु नारकी का भी विक्रिया और विहारवत स्वस्थान कितना होता है? योजनों प्रमाण होता है। अतः राजू प्रमाण विक्रिया समुद्घात और विहारवत स्वस्थान जो घटेगा हमेशा देवों में घटेगा। मारणांतिक और उपपाद तो और में भी घटेगा, परंतु विक्रिया और विक्रियक समुद्घात और विहारवत स्वस्थान ये जब भी ज्यादा घटेगा राजू में, देवों में ही घटेगा। विहारवत वेदना कसाय विक्रिया की 8/14 राजू ठीक वैसे ही घटेगा। 12वें स्वर्ग का देव को मित्र 16वें स्वर्ग का देव ऊपर ले गया है, वहां से वो विक्रिया करके नीचे आ रहा है 3रे नरक तक। तो विहारवत भी घट गया और विक्रिया भी घट गई। अब है सर्वलोक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। ये कैसे घटेगा? कोई त्रियंच है, मिथ्या दृष्टि है, विभंग अवधि ज्ञान है, वो कहीं भी मारणांतिक कर सकता है। हम सभी जानते हैं मनुष्य और त्रियंच के लिए 2400 स्थान खुले, 2400 दंडक खुले हुए हैं। मनुष्य का तो करने से राजू में नहीं घटता है, परंतु त्रियंचों का करने से अथवा पहले दूसरे स्वर्ग मिथ्या दृष्टि देव हैं, वो नीचे पर प्रत्यय से नीचे आकर के वहां से मारणांतिक ईसत प्रागभार में कर सकते हैं। वायु कायिक अग्नि कायिक जीव नहीं बनते हैं। देव बाकी सब में अपना मारणांतिक और उपपाद कर सकते हैं। इस तरह कुछ देवों के द्वारा, कुछ त्रियंचों के द्वारा, कुछ नारकियों के द्वारा इस तरह से मारणांतिक में सारा सर्वलोक हो जाएगा।
82/3/3 सासादन सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। ऊपर मतीय ज्ञानी श्रुत ज्ञानी में तो उन्होंने क्या किया था, मिथ्या दृष्टि और सासादन को एक साथ ले लिया था, परंतु यहाँ पर विभंग अवधि ज्ञान में अलग लिया मिथ्या दृष्टि से सासादन गुण स्थान को। ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि सासादन गुण स्थान में यद्यपि विभंग अवधि ज्ञान है, वहाँ पाया जाने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं होता है। रखो बना, मैं तो ये टूट जाएगा, तट जाएगा, इसलिए ये गाड़ी भी बाहर कर दो। वहाँ मेरे को लगता है बाद में दो सब। विजया जी गए ना? आप लोगों का खुल कैसे जाता भाई, हम समझ ही नहीं पाते हैं। सासादन सम्यक दृष्टि की को अलग कह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? उसी में कह देना चाहिए था, क्योंकि सासादन गुण स्थान की थोड़ी अलग विवक्षा हो जाती है। गुण स्थान पर ज्ञान क्या प्ररूपणा क्या चल रही है? स्पर्शन प्ररूपणा है। गति मार्गणा में सासादन गुण स्थान विभंग अवधि ज्ञान में गति और गुण स्थान दोनों घटा रहे हैं। तो गुण स्थान से विवेचन चल रहा है विभंग अवधि ज्ञान का। तो विभंग अवधि ज्ञान में मिथ्या दृष्टि का तो उन्होंने बता दिया। अब सासादन सम्यक दृष्टि का क्या होगा वो बता रहे हैं। सासादन सम्यक दृष्टि विभंग ज्ञानी जीवों का सम्मान युक्त स्पर्शन है, जैसा 75/2, किंतु यहाँ उपपाद पद नहीं होता, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभंग अवधि ज्ञान नहीं होता है। तो सासादन गुण स्थान का जितना बताया गया है, मारणांतिक हम सब जान चुके हैं, 9/14, 10/14, 12/14, इस तरह से। बाकी तो स्वस्थान, विक्रिया, वेदना, ये तो जैसे है वैसे रहता ही है। 3 स्थान ही ज्यादा समझना पड़ता है, विक्रियक समुद्घात और मारणांतिक और उपपाद। तो सासादन गुण स्थानवर्ती देव है, उसका विक्रिया 8 राजू घट जाएगा, हम सभी जानते हैं, और जो विहारवत भी घट जाएगा। बाकी बच गया मारणांतिक भी घट जाएगा, बाकी बच गया उपपाद। उपपाद चूंकि विभंग अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नियम से नहीं पाया जाता है, चाहे देव मर के मनुष्य बन रहा हो, देव मर के त्रियंच बन रहा हो, अथवा नारकी मर के त्रियंच बन रहा हो, नारकी मर के मनुष्य बन रहा हो। अगर मिथ्यात्व के साथ है विभंगा अवधि ज्ञान, मिथ्यात्व नहीं सॉरी विभंगा अवधि ज्ञान है, यानी अगर सम्यक दृष्टि नारकी नहीं है, सम्यक दृष्टि देव नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो उनका जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, विभंग अवधि ज्ञान, वो नियम से पहले ही छूट जाएगा। विभंग अवधि ज्ञान चारों ही गतियों के जीवों को विग्रह गति में नहीं पाया जाता है, अतः विभंग अवधि ज्ञान में उपपाद पद नहीं बनता है। 82/4 अब तीनों अज्ञान बता दिया गया। अब चल रहा है ज्ञान की बारी आई। आविर्बोधिक श्रुतावधि मन पर्य केवल ज्ञानी नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। आविर्बोधिक ज्ञानी मति ज्ञान को कहा जाता है, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। क्यों कह दिया गया? ये किसको होगा? पंचेंद्री संगी सम्यक दृष्टि को होगा। कहाँ से शुरू होगी मार्गना? चौथे गुण स्थान से होगी। तो असंयत का जितना भी स्पर्शन है सातों पद में, चारों गति में, वो सारा घट जाएगा। हम सभी जान चुके हैं, अगर असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच है तो 16वें स्वर्ग में गया, 6 राजू स्पर्शन बन गया, और असंयत सम्यक दृष्टि नारकी है, 6ठे नरक से निकल रहा है, परंतु वो क्या बनता है? मनुष्य बनता है। वो त्रियंच नहीं बनता है, नियम से मनुष्य बनता है। तो असही कहाँ से ये अभिनिबोधिक वगैरह चालू किया जाएगा? क्योंकि मिश्र गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं, इसलिए ज्ञान की जो सम्यक ज्ञान की परिभाषा बनती है चौथे गुण स्थान से बनती है। तो असंयत गुण स्थान में जितना हम लोगों ने समझा था, मारणांतिक, उपपाद, विक्रियक, वो सारा घट जाएगा। असंयत सम्यक दृष्टि देव है,
उसका सब चीज उसका सारा चीज 8 राजू घट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आया हुआ है, असंयत सम्यक दृष्टि है, नीचे तीसरे नरक में आया हुआ है, वहां से मारणांतिक कर रहा है। नियम से करेगा मारणांतिक मनुष्य में ही करेगा। मनुष्य में करने में 2 तरह की विवक्षा इस किताब में पाई गई। जितना भी अभी तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, कहीं तो राजू घटा रहे हैं, कहीं राजू नहीं घटा रहे हैं। मैंने ये शंका लिख करके भेज रखी है। मैंने प्रणम्य सागर जी के पास भी भेजने की कोशिश की है कि महाराज श्री कहीं तो आप राजू घटा देते हैं, कहीं आप राजू नहीं घटा रहे हैं, इससे क्या समझा जाए। कहीं पर तो आपने स्पर्शन करा दिया राजू में, इसमें खास करके मनुष्य के लिए सारी बात है, बाकी सब में तो ठीक बैठ जाता है। तो कहीं से भी मेरे पास अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन हम लोग के अपनी बुद्धि से जितना जानते हैं, क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती देव है, मनुष्य बनेगा। चौथे गुण स्थान के साथ नारकी भी निकले, चौथा गुण स्थानवर्ती देव है, मनुष्य बनेगा। चौथा गुण स्थानवर्ती नारकी है, मनुष्य ही बनेगा। चौथा गुण स्थानवर्ती त्रियंच है, देव बनेगा। चौथा गुण स्थानवर्ती मनुष्य है, अगर बद्धायुष्क नहीं है तो देव बनेगा। तो जी जहां जाएगा उस हिसाब से स्पर्शन हो जाएगा, वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। क्योंकि चौथे गुण स्थान से चालू होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आगे के गुण स्थान तो मनुष्यों में ही होते हैं। तो सारे ही पद लोक के असंख्यात में भाग स्पर्शन घटेगा। क्षेमानुवादेन संयतानां सर्वेषां संयतानां असंयतानां च सामान्योक्तम स्पर्शनम। संयम मार्गना के अनुवाद से सब संयतों में, सब संयतों का, संयता संयतों का और असंयतों का स्पर्शन ओग के समान है। सब, यहाँ सब संयतों मतलब छठा गुण स्थान। तो छठे गुण स्थान से क्या स्पर्शन घटेगा? क्योंकि मनुष्यों को ही होता है, मनुष्यों को होता है तो 2.5 डीप में ही सारी चीज होगी। मारणांतिक कहाँ तक चला जाएगा? तो देहों में जाएगा, नवग्रह तक जाएगा। संयता संयत है तो नवग्रह तक जाने के लिए मुनि बनना पड़ता है। काकी जी हम वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा जिन्हों को भेज दीजिएगा। काकी जी वहाँ नहीं जाएंगे, पैर दुख रहा मेरा। जिन्हों को भेज दीजिएगा तो फोन कर देंगे भाई, आप भेज दीजिए, उसमें भेज दीजिए। संयता संयत गुण स्थान, हाँ बस उसी समय जो जाएगी ना फिर वो अपना काम से जाएंगे। जिनका खुला है प्लीज बंद करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से की आवाज है। संयता संयत गुण स्थान, तभी ना फोन करेगी वो। संयता संयत गुण स्थान मुनियों को पाया जाता है। छठा गुण स्थान संयत स्थान मनुष्यों में पाया जाता है, मुनियों में पाया जाता है। ये कहाँ तक जा सकते हैं? नवग्रह तक जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करें? ओघ के समान, यानी गुण स्थान के समान। चूंकि संयम मार्गना है और संयम मार्गना नारकी और देवों में तो घटती नहीं है, वहां मिथ्या तो घट जाएगा। असंयत 4 गुण स्थान घट जाते हैं, जिसमें कि संयम है ही नहीं, असंयम है। असंयम के हिसाब से किसको घटाएंगे? देव नारकी के 7 पद घटाएंगे। जब चूंकि मार्गना जो होती है उसमें सभी रहित होती हैं, असंयम भी और संयम भी। तो असंयम में जब खोजने जाएंगे 7 पद, तो 4 गति घटेगी, देव गति भी घटेगी, नरक गति भी घटेगी। उनका जैसे जैसा स्पर्शन होगा वो घट जाएगा। कौन सा? चतुर्थ गुण स्थान का जो होगा वो, क्योंकि असंयत यहाँ पर संयम मार्गना चल रही है, तो यहाँ पर तीसरा, दूसरा, पहला गुण स्थान, 4 गुण स्थान उसमें घटित हो जाता है असंयम में। और संयता संयत त्रियंचों को होता है, मनुष्यों को होता है, तो उनका संयता संयत का पद कहाँ तक घटेगा? वो घट जाएगा। और बाकी संयतों का पद मनुष्यों का होता है, तो उनके 7 पद जैसे जैसे घटते हैं वैसे घट जाएंगे, क्योंकि सारे गुण स्थान के पद हमको पहले बताए जा चुके हैं। दर्शन अनुवादेन चक्षु दर्शनीनाम मिथ्या दृष्टि आदि छीन कषायानांतानाम पंचेंद्रियवत। दर्शन मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टियों से लेकर छीन कषाय तक के चक्षु दर्शन वाले जीवों का स्पर्शन पंच इंद्रियों के समान है। यहाँ गुण स्थान नहीं, सामान्य विवेचन है कि दर्शन मार्गना में अगर हम स्पर्शन घटाते हैं 7 पद में, तो वो स्पर्शन कैसे घटेगा? तीनों ने कह दिया पंचेंद्रिय के समान है।
पंच इंद्रियों का स्पर्शन हम सारा समझ के आए हैं। मिथ्या दृष्टि पंच इंद्रियों का मारणांतिक उपपाद तो सर्वलोक था। वैकिरियक में वैसे ही 8 राजू घटेगा, जो देवों की अपेक्षा घटेगा। विहारवत देवों में घटेगा 8 राजू। बाकी स्वस्थान विहारवत स्वस्थान के सॉरी कसाई और वेदना जैसे जैसे जिसका विहारवत होगा वैसे वैसे उसमें ये घट जाता है। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर छीन कसाई गुण स्थान तक देखें 75/2 लिखा हुआ है। साधन में जो विवेचन आया है गुण स्थान का, चूंकि ये गुण स्थान पर कथन है, इसमें कोई अपने को वो मार्गना नहीं लगाने कह रहे हैं। इस साफ कह रहे हैं कि गुण स्थान का जैसा विवेचन है वैसे चलेगा। साधन गुण स्थान में जितना स्पर्शन हो सकता है 9/14, 10/14, 12/14 अथवा मारणांतिक में जितना हो सकता है 11 उपपाद में 11/14, तो वो कहते हैं आप समझ लेंगे। और जैसे जैसे गति में जिस में फिर आगे के तीसरा गुण स्थान में जितने पद हैं, चौथे गुण स्थान के पद 5वें 6ठे आदि में जो स्पर्शन बताया गया है, ये कहते 12वें गुण स्थान तक आप साधन सम्यक दृष्टि से लेकर 12वें गुण स्थान तक का आप 7 पद उसी हिसाब से लगा लेंगे, क्योंकि पंचेंद्रिय वध कह दिए, पंचेंद्रियों में सारे गुण स्थान पाए जाते हैं। अचक्षुर्दर्शिन नाम मिथ्या दृष्टियादि छीन कषायानांताना मवधि केवल दर्शिनी नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। अचक्षु दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कसाय गुण स्थान तक के जीवों का स्पर्शन तथा अवधि दर्शनी और केवल दर्शनी जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि से लेकर, यहाँ एक इंद्री से लेकर सभी आ गए, क्योंकि अचक्षु दर्शन एक इंद्री से चालू हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, सीधा गुण स्थान में ले आए, क्योंकि 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंच इंद्रिय संगी तक तो मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। तो मिथ्या दृष्टि का जो स्पर्शन है वो अचक्षु दर्शनावरणी में और जीवों को घट जाएगा, और जो पंचेंद्रिय संगी हैं उसमें उसके आगे के साथ मिथ्यात्व भी घटेगा और आगे के गुण स्थान भी जैसा जैसा स्पर्श बताए हैं वैसा वैसा घट जाएगा। और अवधि दर्शनी केवल दर्शनी जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। जो अवधि दर्शन का भी पीछे बता के आए हैं, और केवल दर्शन का इनका योग के समान, क्योंकि किनको होता है, मनुष्यों को ही होता है, तो कह दिए योग के समान है। यानी जिस गुण स्थान केवल दर्शन 13वें गुण स्थान में होता है, 13वें गुण स्थान का जो स्पर्शन होगा वो केवल दर्शन में घट जाएगा। 85/1 लेश्या अनुवादेन कृष्ण नील कापूत लेशियर मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पष्ट है। लेश्या मार्गना के अनुवाद से, लेश्या मार्गना पर विशेष ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें विवेचन भी है, थोड़ा कठिन भी है। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक स्पर्श किया है। ये तीनों लेश्या मनुष्य में पाई जाती है, त्रियंचों में पाई जाती है और नारकियों में नियम से पाई जाती है। तीनों लेश्या एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री संगी तक के जीवों में पाई जाती है। देवों में ये तीनों लेश्या नहीं पाई जाती है। नारकियों में ये 3 लेश्या ही पाई जाती है। मनुष्य और त्रियंचों में 6 लेश्या पाई जाती है, अतः ये 3 लेश्या तो पाई ही जाती है। अब इसका किस तरह से घटा रहे हैं स्पर्शन हम लोग देखें आगे। स्वस्थान वेदना कसाय और मारणांतिक समुद्घात तथा उपपाद पद की अपेक्षा ही सर्वलोक जानना, क्योंकि उक्त 3 लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि उक्त पदों की अपेक्षा सर्वत्र अविरोध रूप से पाए जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि इन 3 लेश्या, चूंकि ये तीनों लेश्या क्या है, अशुभ लेश्या है, एक इंद्री में भी पाई जाती है, तो क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि इन 3 लेश्याओं में पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है, क्योंकि ये 3 लेश्या एक इंद्री में पाई जाती है और एक इंद्री से ये सर्वलोक ठसाठस भरा हुआ है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों लेश्या में तो पूरा लोक ही है। तो पूरे लोक में जब जो जीव हैं
तो मारणांतिक भी सभी जगह कर सकते हैं, उपपाद भी सब जगह हो सकता है। पंचेंद्रिय क्रियंज का उपपाद वात वलय में हो जाता है, ईसत प्राग भार पर हो जाता है। नीचे अस्थावर लोक में भी कोई भी पंचेंद्रिय त्रियंच मिथ्या दृष्टि वाला जाके जन्म ले सकता है, सासादन वाला नहीं लेता है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच तो अस्थावर लोक में भी जन्म ले सकता है, पांचों एक इंद्रिय में भी जन्म ले सकता है, और इनको अशुभ लेशा ही पाई जाती है। इसलिए मारणांतिक और उपपाद भी सर्वलोक हो गया। किसका? 3 अशुभ लेशा के साथ। मनुष्य तो मनुष्य भी सब जगह जा सकता है, सब जगह से आके इस 3 लेशाओं के साथ मनुष्य भी बन सकता है। मनुष्य का इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि 2.5 दीप में ही पाए जाते हैं, तो स्पर्शन कई बार राजू नहीं बैठता है। परंतु इन तीनों लेशाओं के साथ सभी जीव, पूरे लेशाओं के साथ जीव ठसाठस तीनों लोक में भरे हुए हैं। अब कहते हैं विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात्म भाग नारकी जीवों की प्रधानता से जानना। अब एक विहारवत स्वस्थान, ऊपर क्या बताया? स्वस्थान, स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद। अब विहारवत स्वस्थान में सर्वलोक क्यों नहीं कहा? तो चूंकि त्रियंच और मनुष्य विहारवत स्वस्थान में कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, वो अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई इसके अनुसार नारकी भी नहीं जाते, नारकी भी, परंतु फिर भी वो अपने बिल में विहार कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि ये जो लोक का संख्यात्मक भाग बताया जा रहा है, ये नारकी की अपेक्षा जानेंगे विहारवत में। वैकिरिक समुद्घात की अपेक्षा 5/14 राजू वायु कायिक जीवों की प्रधानता से जानना। क्योंकि देव का जो विक्रियक समुद्घात हम हमेशा कहते राजू में जो घटता है, तो पंचेंद्रिय में जब भी घटेगा तो देवों में ही घटता है, ऐसा हम लोग बार बार जान रहे हैं। विक्रिया, विहारवत, ये 2 गुण स्थान जब भी ज्यादा, 2 पद जब भी ज्यादा घटते हैं राजू में, देवों की अपेक्षा घटते हैं। यहाँ चूंकि 3 लेस्या है, ये 3 लेस्या देवों में पाई नहीं जाती है, अतः देवों का यहाँ देव गति का तो यहाँ स्पर्श मात्र भी नहीं है। अब इस 3 लेस्या मनुष्य, त्रियंच और नारकी को पाई जाती है। नारकी का क्या नाम है, सो ये वैक्रिया बिल से बाहर होता नहीं, तो लोक का असंख्यात्मा भाग। मनुष्य और त्रियंच भी बहुत जगह, त्रियंच में यहाँ पर हम पंचेंद्रिय 2 विकलेंद्रिय ले रहे हैं, वो भी विक्रिया करके बहुत जगह नहीं जा पाते हैं। एक इंद्रिय में यद्यपि अग्निकायिक और वायुकायिक दोनों ही करते हैं विक्रिया, परंतु अग्निकायिकी का स्पर्शन कहीं भी नहीं बताया जा रहा है। शुरू से ही मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन वैक्रियक समुद्घात में, मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन इंद्रियां नहीं लगाना है, मिथ्यात्व के साथ लगाना है। यहाँ 3 लेशा के साथ लगाया गया। ये 3 लेशा नियम से मिथ्या दृष्टि के पाई जाती है। यद्यपि चौथे गुण स्थान में भी 6 लेशा है, परंतु मिथ्यात्व में, मिथ्या दृष्टि में तो ये 3 लेशा पाई ही जाती है। तो यहाँ मिथ्यात्व के हिसाब से कहा जा रहा है, वायु कायिक जीव में ये 3 लेशा ही पाई जाएगी। तो अगर हम वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शन खोजेंगे इन 3 लेशाओं में, तो वायु कायिक जीव जो हम लोग समझ रखे हैं कि 12वें स्वर्ग तक जो वायु कायिक जीव पाए जाते हैं, विक्रिया करने की योग्यता वाले जीव वहां तक ज्यादा पाए जाते हैं। और जगह भी हैं पर बहुत कम है, बहुलता से 5 राजू तक पाए जाते हैं, इसलिए 5 राजू घटाया जाता है। तो वैक्रियक समुद्घात इन 3 लेशा में 5/14 राजू स्पर्शन होगा। ST5/2 थोड़ा ध्यान देंगे, लेश्या मार्गना है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सासाधन सम्यक दृष्टि लोकस्य संख्या भाग 5/4 भागा व देशो न। अब किसका बता रहे हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि का। सासाधन सम्यक गुण स्थान में 7 पद आगे बताने जा रहे हैं। लेश्या मार्गना में 3 अशुभ लेश्या में
सासादन गुण स्थान बताना चाह रहे हैं। लेश्या मार्गना है, स्पर्शन प्ररूपना है और उसमें सासादन गुण स्थान है। सासादन सम्यक दृष्टियों के द्वारा उक्त 3 लेश्याओं में, उक्त मतलब जो ऊपर कही गई है, लोक का संख्यात्मक भाग क्रमशः कुछ कम 5/14, देखिए कितना फर्क आ गया है, कुछ कम 5/14 राजू, कुछ कम 4/14 राजू तथा कुछ कम 2/14 राजू स्पर्श हुआ है। थोड़ी एकाग्रता बनाएंगे। नंबर 1, स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय, वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा अशुभ 3 लेश्या वाले जीवों का द्वितीय गुण स्थान संबंधी स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग है। कैसे है? हम सभी जानते हैं देवों में 3 लेश्या पाई नहीं जाती, मनुष्य, त्रियंच और नारकी में पाई जाती है। तो मनुष्य और त्रियंच का स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय, विक्रिया हम सभी जानते हैं लोक का असंख्यात्मा भाग है। नारकी का भी स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय और विक्रिया अपने ही बिल तक है। तो इस तरह से इन 5 पद में ध्यान देंगे। 3 अशुभ लेश्या में ये 5 पद लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है। पुनः ध्यान देंगे, सासादन गुण स्थान में 3 लेश्या के साथ इन 5 पदों में पाए वाले जीवों का स्पर्शन कितना है? लोक का असंख्यात्मा भाग। यहाँ नारकी पर्याप्त भवंत्रिक देव तथा त्रियंच जीवों की मुख्यता जानना। अपर्याप्त भवंत्रिक देव को अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेश्या पाई जाती है, इसलिए भवंत्रिक को लिया गया है। तो ये कहाँ तक करेंगे? ये सारी चीज, ये सारा पद उनको, ये जो 5 पद बताए हैं ये वहीं तक घटेगा। यथासंभव पदों को जीवों में लगा लेना। कहना चाह रहे हैं कि जो नारकी है, अपर्याप्त भवंत्रिक है और त्रियंच है, इनमें आप जैसे जैसे संभव हो इन पद को लगा लेना। इसको जो 5 पद बताए हैं। अब 2 पद पर ध्यान देंगे। ये 2 पद को हम लोग को समझना है ठीक से। मारणांतिक समुद्घात उपपाद पद की अपेक्षा, हम सभी जान रहे हैं ये 3 अशुभ लेश्या नियम से नारकियों में पाई जाती है। जो ऊपर किसी का आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। आंटी आवाज खुला हुआ है, क्या करें बताओ? कभी कोई खोल लेते हैं, कभी पता नहीं खोल क्यों लेते हैं, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। घर में काम कर रहे हैं तो करें, ग्रुप को खोल क्यों लेते हैं? तो हम क्या समझने जा रहे हैं? मारणांतिक और उपपाद। अब ध्यान देंगे, क्योंकि मारणांतिक उपपाद वगैरह घटाने जा रहे हैं, और किस में घटा रहे हैं? 3 अशुभ लेश्या में। ये 3 अशुभ लेश्या नारकी में नियम, खूब ध्यान देंगे इस बात पर, नारकियों में पाई जाती है नियम से। ऊपर के नारकी में कापोत, फिर नील, फिर नीचे तक जाके कृष्ण, वो कैसे कैसे पाई जाती है, आप लोग उसका विवेचन यहाँ पर उस हिसाब से नहीं कर रहे। कहाँ कौन सी पाई जाती है उसको हम समझ रहे हैं। तो 6ठी पृथ्वी के नारकी में कृष्ण लेश्या पाई जाती है, नीचे 7वें में पूरी कृष्ण पाई जाती है, 6ठी में मध्यम कृष्ण पाई जाती है, 5वें में जघन्य कृष्ण पाई जाती है। तो 6ठे नरक का नारकी 7वें का क्यों नहीं लिया? 7वें नारकी को क्यों नहीं लिया जा रहा है प्रीति? यहाँ पर कथन करते समय, मारणांतिक और उपपाद करते समय, हाँ बोलिए जयश्री जी। सासाधन गुणस्थान नहीं होता है। बहुत सुंदर, सासाधन गुणस्थान नहीं होता है। बहुत बहुत सुंदर। सासाधन गुण स्थान में बता रहे हैं सारे पद, और सासाधन गुण स्थान के साथ 7वें नरक से कोई बाहर नहीं आता। सामान्य कथन में तो आ गया, अब विशेष कथन बता रहे हैं मारणांतिक और उपपाद, और मारणांतिक और उपपाद सासाधन गुण स्थान के साथ 7वें नरक के नारकी का नहीं होता है। बहुत सुंदर उत्तर।
यहाँ करें छठी पृथ्वी के नारकियों में कृष्ण लेशिया की मुख्यता से कुछ कम 5/14 राजू। पांचवी पृथ्वी के नारकियों में नील लेशिया की मुख्यता से बहुत ध्यान देंगे 4/14 राजू। तीसरी पृथ्वी के नारकियों में कापोत लेशिया की मुख्यता से 2/14 राजू। अब हम समझे छठे नरक का नारकी निकल रहा है। लेशिया कौन सी है? कृष्ण लेशिया है। सासादन गुण स्थान है। कहाँ मारणांतिक कर रहा है? शंभु रमन समुद्र के त्रियंच में कर रहा है। मारणांतिक हो गया। शंभु रमन समुद्र का त्रियंच उपपाद कर रहा है। छठे नरक का नारकी का प्राणांत हो रहा है, वहां शंभु रमन का त्रियंच का उपपाद हो रहा है। कितना घट गया? 5/14 राजू। अब पांचवी पृथ्वी में भी सेम घट जाएगा, तो नील लेशिया के हिसाब से हो जाएगा। वहां भी मारणांतिक कर रहा है शंभु रमन में, क्योंकि हम सभी जान चुके हैं इन 6 नरकों से सासादन गुण स्थान के साथ निकल सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं, परंतु यहाँ स्पर्शन घटाना है, सासादन गुण स्थान में घटाना है, लेशिया से घटाना है। अतः स्वयंभू रमन में इनका मारणांतिक भी कराया जाएगा और उपपाद भी कराया जा रहा है, ताकि राजू घट सके। पांचवें नरक से निकला नील लेशिया की प्रमुखता से हो गया 4/14 राजू। उसके बाद कह रहे हैं कि कापोत लेशिया की मुख्यता से 2/14 राजू। तीसरी पृथ्वी से पृथ्वी की नारकियों में कापोत लेशिया की प्रमुखता से कुछ कम 2/14 राजू। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल ध्यान देंगे। 5/14 किया, समझ में आ गया। 4/14 किया, समझ में आ गया। 3/14 क्यों नहीं किया? वो क्यों गायब कर दिया? तीसरी पृथ्वी तक 2 राजू क्योंकि वहां भी नील लेशिया है, और नील लेशिया का स्पर्शन कितना घट रहा है? 4/14। तो 3 को कौन पूछता भाई? जब 4 मिल रहा है तो 3 को कौन पूछेगा? इस कारण से 3/14 राजू नहीं बताए, क्योंकि चौथे नरक में भी नील लेशिया होती है, और नील लेशिया की प्रमुखता से स्पर्शन कितना घट रहा है? 4/14। इसलिए 3/14 बताने की जब वो उसी में समाहित हो गया। 3/14 चार वस्तु आपके पास है, तो 3 तो अपने आप ही हो गई। तो उसी तरह से 4/14 राजू स्पर्शन बैठ रहा है नील में, इसलिए चूंकि उसमें नील लेशिया है, अतः 3/14 राजू नहीं बताया। अब उसके बाद तीसरे नरक तक का कापोत लेशिया में चूंकि 3 लेशिया का वर्णन चल रहा है, अशुभ लेशिया का, उन 3 लेशियाओं में अधिक से अधिक स्पर्शन कितना होगा? आचार्य यह बता रहे हैं। तीसरे नरक का नारकी है, अशुभ कापोत लेशिया से मारणांतिक कर रहा है, उपपाद कर रहा है, 3 लेशिया 2 राजू घट गया। इस तरह से स्पर्शन हुआ। अब चूंकि एक व्याख्या हमने बता दी, अब एक प्रश्न का उत्तर दें। इसमें दूसरा नरक क्यों नहीं घटाया? पहला नरक का स्पर्शन क्यों नहीं घटाया? आंटी हम बताएं? हाँ बोलो। क्योंकि पहले वो दूसरे नरक में कापोट लेशिया है, उसकी वजह से इन्होंने 2/14 ही होगा वहां पे भी। हाँ बहुत सुंदर, चूंकि इनको अधिक स्पर्शन बताना है। हालांकि दूसरे नरक से बता सकते थे, 1 राजू है, 1/14 राजू इनको बताना चाहिए, पर ये क्यों बताएं? जब 2/14 राजू बता दिए तो 1/14 राजू की जरूरत नहीं रह गई। इसलिए चूंकि स्पर्शन का मतलब ही होता है अधिक से अधिक बताना। 3 लेशिया थी, 3 लेशियों का उत्कृष्ट स्पर्शन बता दिया। बहुत सुंदर उत्तर। आप लोगों को इसका मतलब लेशिया समझ में आई है। 2 पंक्ति और है, उसके बाद कोई प्रश्न हो तो कर लेंगे, अन्यथा टाइम हो चुकी है। 2 पंक्ति और है, उसको पढ़ लेते हैं। मारणांतिक समुद्घात के साथ तो, मारणांतिक समुद्घात के साथ तो यह स्पर्शन नारकियों का बन ही जाता है। ठीक वैसे ही त्रियंचों में कासादन के साथ नारकी जीवों का उपपाद भी अशुभ लेशिया के साथ घटित हो जाता है। वैसे ही क्या लिखे हैं? वैसे ही त्रियंचों में। अच्छा ये कह रहे मारणांतिक तो घट ही रहा,
उपपाद भी घट जाएगा, क्योंकि उसी लेशा में वो मरण कर रहा है नारकी और त्रियंच उत्पन्न हो रहा है। तो सॉरी गलती बोल के, नारकी में उपपाद घटाना है, नहीं लेशा में उपपाद घटाना है। तो वो जिस लेशा में नारकी मरण कर रहा है उस लेशा में त्रियंच की उत्पत्ति हो रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उपपाद भी इसी तरह से बन जाएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि सासाधन गुण स्थानवर्ती त्रियंच मर रहा है और जो कापोत लेशा में है अथवा नील लेशा में है अथवा कृष्ण लेशा में है वो आके वहां नारकी का उपपाद हो रहा है। यहाँ गति नहीं घटानी है, यहाँ लेशा घटानी है। हमको बताएंगे, कौन बताएगा, क्यों नहीं घटेगा? स्वयंभू रमन का त्रियंच है, कृष्ण नील का पोत लेशा वाला है, मरण को प्राप्त हो रहा है, वहां नारकी का उपपाद क्यों नहीं होगा? बाकी का उपवाद इससे नहीं हुआ क्योंकि सासाधन जीव जो है नरक में नहीं जाता। हाँ, साथ चूंकि वर्णन किसका चल रहा है, इसीलिए हमें स्पर्शन वगैरह में गुण स्थान को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान से कोई नरक में प्रवेश नहीं करता। बहुत सुंदर उत्तर, आज सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। रोज रोज बोलते बोलते लगता लोग लिखना चालू कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जब जगो तभी सवेरा, आज सभी ने उत्तर बहुत अच्छे दिए, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। सबका बहुत बहुत बहुमान है, बहुत बहुत सबके लिए मंगल भावना है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह सारी चीज समझने आती रहे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैजमीन दीदी, दीदी मेरे मन में एक बात आ रही थी अभी, जैसे 6 नरक तो 5 राजू में है। हेलो, तो हमने यहाँ पर 6 नरक जो 5/14 राजू घटाया है, 6 नरक 5 राजू में है, तो उसका हमने स्वयंभू रमन में उसका मान्यतिक वगैरह कराया, तो मध्य लोक में भी तो हो सकता है, वहां भी तो 5 राजू घट जाएगा, फिर स्वयंभू रमन क्यों लिया? स्वयंभू रमन इसलिए लिया जाता है, शुरू से विवेचन आता है ये, इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्पर्शन कब घटता है, क्या उन्होंने बताया कि स्पर्शन जब भी घटेगा 1 राजू चौड़ा 1 राजू लंबा, जितना राजू करना वो। तो स्वयंभू रमन समुद्र में जब वो जाएगा नीचे से तो सारे प्रदेश को टच करेगा, एक जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। नाना जीव वहां जाके मारणांतिक कर रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं। तो चूंकि वो जो मध्य लोक का 1 राजू लंबा चौड़ा वो कैसे घटेगा? अगर मान लीजिए कि ये पूरा 1 राजू है, कोई यही जा जाके जन्म ले तो ये तो स्पर्श नहीं होंगे ना, ये प्रदेश, इन प्रदेशों को स्पर्श कराने के लिए तो संपूर्ण भेजेंगे तभी होगा, है ना? इसीलिए क्योंकि ये राजू नहीं बनेगा, घनात्मक नहीं बनेगा यहाँ पर आगे, इसीलिए तो मनुष्यों के साथ नहीं घट पाता है ना, यही कारण है। क्योंकि मनुष्य 2.5 दिन में 45 लाख योजन में ही है, तो उसमें नहीं घट पाता है ना? इसीलिए बहुत सुंदर। जय जय करे, किसी को पूछना है? मंगलाचरण करें या सॉरी जिनवानी स्तुति करते हैं। दीदी एक बात और मेरे मन में आ रही थी। हाँ बोलिए। मतलब मैं नहीं जानती, मैं जब मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सही है या गलत है। कोई बात नहीं, उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे स्थावर लोक में 1 इंद्रिय जीव है, वो पंचेंद्रिय में ही आता है, हेलो क्या चीज? हाँ हाँ 1 मिनट सब कोई बंद रखे, सबको ही भाव भाषणा होगी ना। प्रश्न से सबसे ज्यादा भाव भाषणा होती है, क्योंकि वो आप लोगों के मन का होता है। स्थावर लोक है, स्थावर लोक में 1 इंद्रिय जीव है, वो भी पंचेंद्रिय में ही आता है। नहीं, पंचेंद्रिय में कैसे आएगा? त्रियंच में आता है, पंचेंद्रिय में नहीं आता। सॉरी त्रियंच में आता है, तो त्रियंच से त्रियंच में उत्पाद हो जाता है। तो क्या वो स्थावर लोक से सीधा निकलकर ईशत प्रागभार में जन्म ले सकता है? अगर लेगा तो सीधा 14 राजू घट जाएगा उसका वहीं पे वैसे। हाँ वो ले सकता है। गोधिया जीव तो कहीं भी मर के तभी तो सर्वलोक घट जाता है ना, तभी सर्वलोक घट जाता है। इसी कारण से स्थावर लोक को खास करके इसीलिए स्थावर लोक नहीं बोल के सीधे बोल दिया जाता है सर्वलोक, क्योंकि त्रस नाली में स्थावर लोक नहीं है, त्रस नाली के बाहर है। कथन जो हम लोग का कथन चलता है सारा चारों गतियों का, वो चारों गति मुख्यतः से त्रस नाली में पाई जाती है ना। चूंकि स्थावर लोक में तो केवल 1 इंद्रिय है ना, देव नारकी मनुष्य तो है नहीं उसमें,
तो हाँ। कृष्णादि के हिसाब से कथन चलता है। बाकी स्थावर लोग के कोई भी एक इंद्रिय जीव ऊपर ईसत प्रागभार में जाके जन्म ले सकता है, बिल्कुल ले यही मेरे सकता है। दिमाग में चल रहा था कि वो क्या बोले। इसीलिए इसीलिए मिथ्या दृष्टि का सीधे कह दिया सर्वलोक। लोक यानी जो बात बले से घिरा हुआ पूरा लोक वो है। पूरा 14 राजू बात बले तक को ले लिया उसमें। सर्वलोक कहने का मतलब पूरा, कहीं से भी जन्म लो कहीं भी जाओ, तो उसमें राजू घटाने की जरूरत ही नहीं, तो कहीं से भी कहीं जा सकता है। सर्वलोक का मतलब वही हो गया। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहर को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।